नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले शेयर ट्रेडिंग पे लगने वाले टैक्सेस के बारे में। जैसे ही हम कोई शेयर खरीदते हैं या फिर शेयर बेचते हैं तो हमें तुरंत टैक्स देने पड़ते हैं। कई प्रकार के टैक्सेस होते हैं, वो हमें देने पड़ते हैं। तो कैसे हम उन टैक्सेस को बचा सकते हैं, आज के वीडियो में यही सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर दे। फ्रेंड देखिए, जैसे ही आप कोई शेयर खरीदो मान लो, या फिर शेयर बेच भी रहे हो आप, तो आपको ब्रोकरेज के साथ साथ टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। वो बात बिल्कुल अलग है कि आप शेयर में प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, वो बात अलग है। चाहे आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, फिर भी आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, उसमें तो आपको सबसे बड़ा जो टैक्स देना पड़ता है वो होता है जीएसटी, जो कि दो प्रकार का होता है। एक सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी। उसके बाद में सेबी टर्नओवर फीस आपको देना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। तो इतने प्रकार के टैक्सेस हमको देना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो टैक्स है वो है जीएसटी का, जो कि होता है 18%, ठीक है। 18% आपको जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही आप कोई शेयर खरीदा, आपने शेयर बेचा, 18% आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 18% किस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 18% हमें कौन से वैल्यू पे देना पड़ता है। बहुत सारे ट्रेडर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है, ठीक है। तो जो 18% होता है वो होता है ऑन ब्रोकरेज अमाउंट। 18% ऑन ब्रोकरेज, जितना भी ब्रोकरेज आप ब्रोकर को पे करोगे उस पे 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम जीएसटी जो है इसको कैसे बचा सकते हैं हम, तो इसका एक ही तरीका है। हमारा डिमैट अकाउंट ऐसे ब्रोकर के पास में होना चाहिए जहां पे हमें कम ब्रोकरेज देनी पड़े। हमें अगर कम ब्रोकरेज देनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारा जीएसटी भी कम आएगा, ठीक है। हम जितनी ज्यादा ब्रोकरेज पे करेंगे उतना ही ज्यादा हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है वो ब्रोकरेज की अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है 18%, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है। हमारा डिमैट अकाउंट ऐसे ब्रोकर के पास में होना चाहिए जहां पे हमें ब्रोकरेज कम देनी पड़े। पहली बात तो हमारा ब्रोकरेज के रूप में वहां पे पैसा बचेगा, दूसरा हमारा ये जीएसटी भी बचेगा। अब दोस्तों मार्केट में दो कैटेगरी के ब्रोकर इस समय काम कर रहे हैं। एक है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर मतलब वो वाले ब्रोकर होते हैं जो जिनके जनरली हर शहरों में ब्रांचेस होते हैं और वो हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उन्हें बोला जाता है फुल सर्विस ब्रोकर। जैसे कि मैं आपको नाम गिना दूं, शेर खान है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, आनंद राठी है, एंजल ब्रोकिंग है। तो ये फुल सर्विस ब्रोकर है, ठीक है। दूसरे कैटेगरी के जो ब्रोकर है वो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, ये डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी के ब्रोकर मार्केट में काम कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी ब्रोकरेज की बात करें तो जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो ब्रोकरेज हमसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो ब्रोकरेज हमसे कम लेते हैं। इसका कारण ऐसा है, फुल सर्विस ब्रोकर की कॉस्टिंग ज्यादा होती है, क्योंकि उनके हर शहरों में ऑफिसेस होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा है, इसीलिए वो हमसे ब्रोकरेज ज्यादा लेते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर, उनकी कॉस्टिंग कम होती है, उनके ऑफिसेस हर शहरों में नहीं होते हैं, उनके एम्प्लॉयज कम होते हैं, इसीलिए वो हमें इसका फायदा पहुंचाते हैं और हमसे ब्रोकरेज बहुत कम लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने फुल सर्विस ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट खोला तो कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, और डिस्काउंट ब्रोकर के पास में अगर आपने डिमैट अकाउंट खोला तो कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। मान लो फुल सर्विस ब्रोकर के पास में आपका डिमैट अकाउंट है और वहां पे आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे जो कि डिलीवरी में खरीदे, ठीक है। अब डिलीवरी में जब आप शेयर खरीदते हो फुल सर्विस ब्रोकर के पास में, तो फुल सर्विस ब्रोकर का जो ब्रोकरेज का क्राइटेरिया होता है वो नॉर्मली ऐसा होता है कि 5 पैसे 50 पैसे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि 100 रुपए पे आपको 5 पैसे देना है इंट्राडे में, और डिलीवरी में 100 रुपए पे आपको 50 पैसे देना है, ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे डिलीवरी में फुल सर्विस ब्रोकर के पास में, तो आपको जो ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 500 रुपए, ठीक है। अब आपने 500 रुपए ब्रोकरेज दी तो 500 रुपए पे 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा, जो कि होता है 90 रुपए। तो आपको 90 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब 500 रुपए ब्रोकरेज आपने दिया प्लस 90 रुपए आपने जीएसटी दिया अपने फुल सर्विस ब्रोकर को, ठीक है। तो ये इतना पैसा आपका फुल सर्विस ब्रोकर के पास में गया। मान लो यही ट्रांजेक्शन अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में करते हो तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा जीएसटी के रूप में, उसको भी देख लेते हैं। मान लो 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे डिस्काउंट ब्रोकर के पास में डिलीवरी में, तो आपको जो ब्रोकरेज देनी पड़ती है वो बिल्कुल जीरो देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, डिलीवरी में ब्रोकरेज लेते ही नहीं है आपसे, बिल्कुल फ्री में देते हैं आपको। तो आपको जब ब्रोकरेज जीरो देनी पड़ेगी डिलीवरी में डिस्काउंट ब्रोकर के पास में, तो ऑब्वियसली आपका जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी ब्रोकरेज की अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो आपको जीएसटी देना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ना आपको ब्रोकरेज देनी पड़ी, ना आपको जीएसटी देना पड़ा डिस्काउंट ब्रोकर के पास में, पूरे पैसे आपके बच गए। वही फुल सर्विस ब्रोकर के पास में आपने 500 रुपए ब्रोकरेज दे दिया, 90 रुपए आपने जीएसटी भी दे दिया, 590 रुपए आपके जेब से चले गए, ठीक है। ठीक है। अब इंट्राडे का ट्रांजैक्शन समझते हैं, ये तो हो गया डिलीवरी का ट्रांजैक्शन। मान लो अगर इंट्राडे का ट्रांजैक्शन आपने दोनों ब्रोकर के पास में किया तो क्या कंडीशन बनती है।
आपने मान लो फुल सर्विस ब्रोकर के पास में इंट्राडे का ट्रांजेक्शन किया जो कि 2 लाख का है। मान लो 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे और 1 लाख रुपए के शेयर आपने बेच दिए सेम डे, क्योंकि इंट्राडे का ट्रांजेक्शन है, सेम डे खरीदना पड़ता है और सेम डे बेचना पड़ता है। तो 1 लाख का खरीदा, 1 लाख का ही वापस बेच दिया, तो 2 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया। अभी 2 लाख रुपए पे आपको फुल सर्विस ब्रोकर के पास में कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा? इंट्राडे में 100 रुपए, 50 रुपए आपको खरीदते वक्त देना पड़ा और बेचते वक्त आपको 50 रुपए देना पड़ा। तो 50-50 100 रुपए आपको ब्रोकरेज देना पड़ा, क्योंकि जो ब्रोकरेज का क्राइटेरिया होता है फुल सर्विस ब्रोकर के पास में होता है 5 पैसे 50 पैसे, मतलब 100 रुपए पे 5 पैसे यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो आपने 1-1 लाख रुपए के 2 ट्रांजेक्शन किए तो आपको 50-50 100 रुपए फुल सर्विस ब्रोकर के पास में ब्रोकरेज देना पड़ा। अब ये 100 रुपए जो ब्रोकरेज आपने दिया, इस पे 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा, जो कि होता है 18 रुपए। आपको 18 रुपए जीएसटी के रूप में भी देना पड़ेगा फुल सर्विस ब्रोकर के पास में। ये आपका इंट्राडे का ट्रांजेक्शन है, 100 रुपए आपने ब्रोकरेज दे दिया, 18 रुपए आप जीएसटी दे रहे हो, टोटल 118 रुपए आप दे रहे हो फुल सर्विस ब्रोकर को, ठीक है, इंट्राडे में, जो कि आपका 2 लाख का ट्रांजेक्शन वैल्यू है। अगर यही ट्रांजेक्शन अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में करते हो जिसका वैल्यू 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का आपने शेयर खरीदा, 1 लाख रुपए का शेयर बेच दिया, 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, तो डिस्काउंट ब्रोकर के पास में जो ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है इंट्राडे में डिस्काउंट ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेता है। तो कितना लेता है? वो जो लेता है वो पर ऑर्डर के हिसाब से लेता है, जो कि होता है उनका 20 रुपए पर ऑर्डर, ठीक है। मतलब जब भी आप ऑर्डर लगाओगे तो 20 रुपए पर ऑर्डर आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है डिस्काउंट ब्रोकर के पास में। तो जब आपने शेयर खरीदा 1 लाख रुपए का, तब आपने 20 रुपए दिया। जब आपने वापस से शेयर बेच दिया इंट्राडे में 1 लाख रुपए का, तो वापस से आपने 20 रुपए दिया। तो टोटल आपका ब्रोकरेज कितना गया? 40 रुपए डिस्काउंट ब्रोकर के पास में। अब इस 40 रुपए पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, जो कि है 18%। तो 40 रुपए पे हम अगर 18% कैलकुलेट करें तो वो आता है 7.2, ठीक है, 7 रुपए 20 पैसे। अब ये इतना मैं कैलकुलेशन कैसे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ करके रखा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब डिस्काउंट ब्रोकर के पास में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 40 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा और 7 रुपए 20 पैसा आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 47.20 इतना आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास में देना पड़ेगा। अब ये तो जो ट्रांजेक्शन था इंट्राडे का, ये बहुत छोटा था, 1-1 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन थे। नॉर्मली जो इंट्राडे में ट्रांजेक्शन लोग करते हैं वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, लिमिट मिलती है। तो ऐसे में क्लाइंट बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं। मान लो अगर एक बड़ा ट्रांजेक्शन आपने दोनों ब्रोकर के पास में किया तो क्या कंडीशन बनती है उसको भी समझ लेते हैं। मान लो आपका ट्रांजेक्शन है 20 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे और 10 लाख रुपए के आपने शेयर बेचे फुल सर्विस ब्रोकर के पास में। पहले फुल सर्विस ब्रोकर को आप कितना पैसा देते हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल ट्रांजेक्शन आपका 20 लाख रुपए का हुआ, तो जो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 1000 रुपए की। जब आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे तब आपने 500 रुपए ब्रोकरेज दिया। जब आपने शेयर बेचे फिर आपने 500 रुपए ब्रोकरेज दिया फुल सर्विस ब्रोकर को, ठीक है, क्योंकि उनका ब्रोकरेज का क्राइटेरिया 5 पैसे 50 पैसे का है। तो 1000 रुपए आपकी ब्रोकरेज हो गई। अभी 1000 रुपए पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, जो कि 18%। अगर हम 1000 रुपए पे कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 180 रुपए। आपको 180 रुपए फुल सर्विस ब्रोकर को जीएसटी देना पड़ेगा। तो टोटल आपके जेब से कितना गया? 1000 रुपए प्लस 180 रुपए, मतलब 1180 रुपए आपने पे कर दिया फुल सर्विस ब्रोकर को, ठीक है, ब्रोकरेज और टैक्स मिला के। अब यही ट्रांजेक्शन मान लो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में करते हो, 10 लाख रुपए का आपने शेयर खरीदा, 10 लाख रुपए का आपने शेयर बेच दिया सेम डे, मतलब इंट्राडे का ट्रांजेक्शन है, तो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी 20 लाख रुपए की होगी। अब 20 लाख रुपए आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिस्काउंट ब्रोकर के पास में? जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्काउंट ब्रोकर वैल्यू पे ब्रोकरेज नहीं लेता है, वो ऑर्डर पे लेता है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर आपके दो ही है, 10 लाख रुपए का पहला ऑर्डर, फिर 10 लाख रुपए का दूसरा ऑर्डर खरीदने और बेचने का। तो 20 रुपए प्लस 40 रुपए ही आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और 40 रुपए पे अगर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करें 18%, 40 रुपए पे अगर हम जीएसटी कैलकुलेट करें 18% के हिसाब से, तो वो आता है 7 रुपए 20 पैसे, मतलब 7 रुपए आपको 20 पैसे जीएसटी देना पड़ेगा। टोटल आपको कितना देना पड़ा? 40 रुपए प्लस 7 रुपए 20 पैसे, मतलब 47.20, 47 रुपए 20 पैसे आपको टोटल देना पड़ा ब्रोकरेज और टैक्स मिला के डिस्काउंट ब्रोकर को। आपका 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है, तो ये कंडीशन बनी 20 लाख रुपए, मतलब आप ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लो, डिस्काउंट ब्रोकर आपसे पर ऑर्डर के हिसाब से ही ब्रोकरेज लेगा और उस हिसाब से ही 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो बहुत कम अपने हमारे जेब से जा रहा है। और फुल सर्विस ब्रोकर के पास में क्या होता है, जैसे जैसे हम अपनी ट्रांजेक्शन की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा ब्रोकरेज भी बढ़ता चला जाता है, और ब्रोकरेज बढ़ने के साथ साथ हमारा जीएसटी भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आता है दोस्तों, अगर हमारा डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में रहता है तो बहुत सारी ब्रोकरेज भी हमारी बचती है, और उससे भी बड़ी बात कि
टैक्सेस के रूप में भी हमारा पैसा बचता है। ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है। और आज के तारीख में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर है जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका मोबाइल एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। जो मुझे सबसे अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर लगता है वो है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरोधा एक ट्रस्टेड ब्रोकर है, एक सिक्योर्ड ब्रोकर है, एक सेफ ब्रोकर है। आज के तारीख में ज़ीरोधा के पास में 12 लाख से भी ज़्यादा क्लाइंट है। बहुत ही उभरता हुआ ब्रोकर है और काफ़ी भरोसा करते हैं लोग इस ब्रोकर पे। ठीक है, तो आप भी ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। अगर आप अपना ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हो। तो उस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और अपना डीमैट अकाउंट आप ज़ीरोधा में ओपन कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका डीमैट अकाउंट किस ब्रोकर के पास में है और कितना ब्रोकरेज आप वहां पे करते हो। ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर हमारा डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में है तो बहुत बड़ा पैसा हम ब्रोकरेज के रूप में बचा लेते हैं। साथ ही साथ जीएसटी जो कि हम टैक्स के रूप में देते हैं, बड़ा टैक्स का अमाउंट जीएसटी का होता है, उसको भी हम बचा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।